किनारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है बोतल का जिन। हुगली नदी के किनारे एक मछुआरों की बस्ती थी और इसी बस्ती में लालू नाम का एक भोला भाला पर चतुर मछुआरा रहता था। मुर्गे की बांग के साथ ही लालू की दिनचर्या यानी डेली रूटीन शुरू हो जाती थी। लालू कंधे पर अपना जाल रखता और हुगली की तरफ चल देता था। नदी किनारे खड़े होकर लालू पहले उगते सूरज को प्रणाम करता और फिर अपना जाल पानी में डालता। पर कुछ दिनों से एक भी मछली जाल में नहीं फंस रही थी और इस बात से वो काफी चिंतित था। एक दिन की बात है, लालू जाल डालकर एक पत्थर पर बैठ गया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। उसके चेहरे से उसकी मायूसी साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद पानी में हलचल देखकर लालू एक्शन में आ गया। उसका चेहरा खिल उठा और वो जल्दी जल्दी जाल खींचने लगा। उसे लगा कि बहुत बड़ी मछली फंसी है, पर ये क्या? मछली की जगह जाल में एक नक्काशीदार सुंदर सुराही थी। लालू ने सुराही को जाल से निकाला और ध्यान से उलट पुलट कर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, लगता है एंटीक पीस है, सालों पुरानी चीज दिख रही है। हो सकता है इसमें सोने के सिक्के हों। उत्सुकता पूर्वक यानी क्यूरियोसिटी की वजह से लालू ने सुराही का ढक्कन खोला। सुराही का ढक्कन खुलते ही उसमें से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते सफेद धुएं का एक बड़ा सा बादल बन गया। लालू की आंखें बड़ी बड़ी होने लगी क्योंकि उस बादल में से एक विशाल नीले रंग का जिन निकला। जिन की ये बड़ी बड़ी मूंछें, लाल लाल आंखें, सर पर लंबी चोटी, बड़े बड़े हाथी जैसे कान और मोटे होंठ उसे और डरावना बना रहे थे। अपने सामने इतना बड़ा और भयानक जिन देखकर लालू का सर चकरा गया और वो बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागने लगा। जिन ने एक झपाटा मारकर लालू को पकड़ लिया और गरजते हुए बोला, मैं 200 साल से इस बोतल में बंद हूँ, आज आजाद हुआ हूँ। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। और उसने लालू को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोला। लालू को लगा कि अब तो उसकी जान गई, पर उसने अपनी चतुराई से जिन को अपनी बातों में बिजी रखा। इतने में उसे एक आइडिया आया। उसने जिन से कहा, अच्छा खा लेना, लेकिन मुझे खाने से पहले मेरा एक डाउट तो क्लियर करो। जिन बोला, हाँ पूछो। लालू ने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम इतने बड़े हो और ये सुराही इतनी छोटी, तो तुम इतने सालों से इसमें कैसे रह सकते हो? तुम तो इसके अंदर जा ही नहीं सकते। जिन जोर से हंसने लगा और बोला, तो देखो मैं कैसे इसमें चला जाता हूँ। जिन ठाका मार रहा था और फिर सफेद धुएं का एक बादल बन गया और जिन उसमें समाता चला गया और धुएं का वो बादल बोतल के अंदर जाने लगा। लालू को सही मौके का ही इंतजार था। जैसे ही जिन बोतल के अंदर गया, लालू ने झट से बोतल का लिड यानी ढक्कन उस पर लगा दिया। जिन बोतल के अंदर से चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हें बेशुमार दौलत दूंगा, प्लीज मुझे आजाद कर दो। लालू ने कहा, मैंने तुम्हें आजाद किया पर तुम मुझे ही खा रहे थे, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। लालू ने बोतल उठाई और नदी में फेंक दी। लालू खुश था कि उसकी जान बच गई और वो अपने घर की तरफ किलकारियां भरते हुए चल दिया। तो बच्चों, ये थी इस बार की कहानी और इस बार की कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि अगर आप हमेशा अपनी बुद्धि का
सूझबूझ का सहारा लेंगे तो आपके जान माल को कभी कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी अगर आप किसी लावारिस चीज़ को पड़ा हुआ देखें तो उसको हाथ लगाना छोड़िए, उसके करीब भी न जाएं। इनफैक्ट उसकी जानकारी किसी बड़े को दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो न सिर्फ आप अपने आप को बचा पाएंगे बल्कि कई लोगों की जान भी आप बचा सकते हैं। तो ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी को भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए या अपने कमेंट्स लिखने के लिए आप नीचे मौजूद तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस शो को लेकर, इसके स्वरूप को लेकर या इनकी कहानियों को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर जाएं जहां पर हम किलकारिया नाम से रहते हैं। और अब मैं भी यहां से जाना चाहूंगा, लेकिन जल्द ही वापस यहां पर हाजिर हो जाऊंगा जहां कहानियां होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी।